अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। एक सैफ़रॉन राइस बन रहे हैं, साथ में चिकन कस्तूरी बन रहा है और इसके साथ बहुत मज़ेदार सी अचारी अरवी बन रही है। बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैंने ख़्याल में पहले तो शायद मैंने कभी बनाई नहीं है, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर बना रही हूँ, लेकिन मेरे घर में ज़रूर बनती है। तो ये बहुत मज़े की बनेगी अचारी अरवी, साथ में सैफ़रॉन राइस है और इसके साथ चिकन कस्तूरी भी बना रहे हैं। और इसके साथ आपको पता है कि कोरोना हर जगह पे दोबारा से ये स्टार्ट हो चुका है और सब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारे पास है यहाँ पर मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र और आपको भी यही एडवाइस देंगे कि आप भी अपने घर में लाकर मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र रखें, ताकि आप घर से बाहर निकल रहे हैं या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर आप खुद कहीं ऑफिस वगैरह कहीं भी जा रहे हैं, घर पे भी रह रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा एक ड्रॉप लेना है हैंड सैनिटाइज़र का, मदर केयर का, और उसके बाद आपने हाथों पे अच्छी तरह से आपने इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, खूब अच्छी तरह से लगाइएगा कि ताकि ये जो इसके जर्म्स जो हैं वो आपके हाथों तक ना पहुँचे। और वैसे भी आप अपने टेबल पर भी रखें, डाइनिंग टेबल पे होता ही है कि बच्चे हमारे बार बार चीज़ों को हाथ लगा रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ को छू रहे होते हैं। और उसके अलावा घर में पैट्स वगैरह भी घर में बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हाथ बार बार धोए नहीं जाते हैं। लेकिन अब आपके लिए आसानी हो गई है कि मदर केयर ने आप लोगों के लिए हैंड सैनिटाइज़र भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। वैसे तो 1970 से लेके इन्होंने आला क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो है वो पूरी दुनिया में उन्होंने प्रोवाइड की है और एक मेयार है, एक नाम है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए आपको पता है, बच्चे जो है हमारे वो उनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, उनके लिए बड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन मदर केयर का एक नाम है, एक मेयार है, एक क्वालिटी है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। ठीक है जी, तो आप भी अपने घर में ला के रखें और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें बार बार। अच्छा जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही है अचारी अरवी बन रही है, सैफ़रॉन राइस बन रहा है और चिकन कस्तूरी बन रहा है। तो सबसे पहले हम आपको अज्जा बताते हैं चिकन कस्तूरी के लिए। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो, ठीक है, ऑयल 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, दूध 4 खाने के चम्मच, ज़ाफ़रान चाहिए आधी चाय का चम्मच, इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, 50 ग्राम मक्खन चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसे हुए पिस्ते चाहिए 2 खाने के चम्मच और 1 कप के इतना चेडर चीज़ भी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा कि ये बेक भी होगा और इसके साथ हम पैन में थोड़ा सा इसको हल्का सा हाफ डन कर लेंगे। तो बस ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं आज मज़ेदार से सैफ़रॉन राइस। अच्छा जी, और साथ में बन रहे हैं यहाँ पर चिकन कस्तूरी और इसके साथ अरवी। अच्छा, बात हम अरवी की भी करेंगे और आज का सवाल भी करेंगे। होता ये है कि जब भी घर में अरवी लाई जाती है, छीलने के बाद उसमें नमक लगा दिया जाता है, तो इस क्यों लगाते हैं, नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये आज का हमारा सवाल है। आसान सा सवाल है, वैसे तो सबको ही पता होगा, मैंने भी इसको नमक लगा के रख लिया है। तो बस आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि अरवी को जब छीलने के बाद इसमें नमक क्यों लगाया जाता है, क्या वजह है? ठीक है, कोई टेस्ट की वजह से या किसी और वजह से? तो बस आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस और विन करने हैं। यहाँ पर एनएक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं। पहले मैंने इस पर लगा दिया लीमू का रस। ठीक है, लीमू का रस लगा दिया है, तकरीबन 4 खाने की चम्मच। थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट कर दिया, जब तक मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें भी डालूंगी और ज़ाफ़रान को थोड़ा सा पानी में दूध में घोल के रख लूँगी। इतनी देर में ज़ाफ़रान थोड़ा सा वो हो जाएगा, घुल जाएगा, और जब तक हम बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। चले जी, ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, इसको पानी में डालेंगे, दूध में डालेंगे, सॉरी, पानी में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन दूध में ज़रा अच्छा सा इसका एक वो आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा ये डिज़ोल्व हो जाए। बाकी हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे मसाले। बाकी पिस्ते का थोड़ा सा मैं पेस्ट बना लूँगी। मुझे चाहिए इसमें पिसा गरम मसाला, ठीक है, कुटी लाल मिर्च, ठीक है, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई, वाइट पेपर, थोड़ा सा नमक, इसलिए कि चेडर चीज़ भी थोड़ी सी सॉल्टी होती है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है ज़ीरा, ये मेरे पास है अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर हमने
अदरक लहसुन, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, उसके साथ कुटी हुई मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगाकर इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। नींबू का रस मैंने पहले डाल दिया था, इसकी वजह से आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा चिकन का कलर भी थोड़ा सा वाइट सा हो गया है, वो थोड़ा उसको चिकन को टेंडर कर देता है लेमन जूस। तो इसको अब हम इस तरह से, चलें जी, इसके अंदर जाएगा अब ये सैफ़रॉन वाला जो मिल्क है ये डाल देंगे थोड़ा सा। इससे ये होगा कि ये इसके अंदर कलर भी छोड़ देगा। चलें जी, ये ज़ाफ़रान वाला ये दूध, ये येलो कलर इसका आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर आप इसको रात भर मैरिनेट करके रख रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको ओवन में रख सकते हैं, लेकिन अभी आपके सामने मैंने इसको अभी इसके अंदर सारे मसाले लगाए तो ज़ाहिर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इसको मैं एक पैन में डालूंगी और पैन में डाल के इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा हाफ़ डन कर लूँगी। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे बाकी की चीज़ें, जैसे चीज़ है मेरे पास, उसको मैंने अभी रखा हुआ फ्रिज में, चीज़ डालकर फिर हम इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है जी, चलें जी, ऐसा करते हैं, इसको डालते हैं यहाँ पैन में जब तक ये ड्राई हो रहा है, पानी दूध इसका खुश्क हो रहा है और इसके साथ ये थोड़ा सा गल रहा है। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, साथ में करें 888 पर मैसेजेस। आज का सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि अरवी के अंदर हम नमक का क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, सही जवाब दें और विन करें। एनेक्स की तरफ से यहाँ पर आपको मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट ड्राई आयरन। तो जब तक आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर पिस्ता को मैं कर रही थी, यहाँ पर पीस रही थी, जो मैंने नहीं डाला था तो मैंने कहा पिस्ता हम बाद में डाल देंगे। ठीक है, वो ये ज़ाहिर कस्तूरी चिकन है तो इसमें ज़ाफ़रान और इसके साथ पिस्ते वगैरह ये डलते हैं। तो मैं इसमें निकालती हूँ, इसको मैंने पीस लिया। थोड़ा सा बाद में इसलिए डाल रही थी कि ताकि वो थोड़ा सा इसके साथ पकेगा ज़्यादा तो फिर वो इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। ये पिस्ते हैं जिसको मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं ज़रा सा मिक्स, फिर ये अब ओवन में जाएगा। चलें जी, ये देखें, ये अब पिस्ता से इसको करते हैं अच्छी तरह से कोट। ये मैंने हाफ डन इसलिए यहाँ पे कर लिया था कि ताकि जब हम बेक करने रखें तो वो कच्चा ना रहे, वो थोड़ा अंदर तक पक जाए। वैसे तो काफ़ी देर से रखा होता, ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने मैंने रखा था। अब बस इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मसाले के साथ कोट करते हैं। फिर ये जा रहा है ओवन प्रूफ डिश के अंदर और इसको हम रख देंगे बटर के साथ इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास मक्खन, जो मैंने पहले नहीं डाला था, अभी डालती हूँ मक्खन, इसलिए कि फिर जब हम इसको इसके साथ मक्खन के साथ थोड़ा सा कर लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, चलें जी, मैमुना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। डीजी खान से, चलो अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप होगी, चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये बटर जो है ये इस तरह से मेल्ट कर रही हूँ और ये अब ओवन में जाएगा और इसके साथ जब तक ये बेक होगा इतनी देर में हम अरवी की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये मेरे पास ओवन प्रूफ डिश है जिसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ यहाँ पर। और ये दूध के साथ हमने इसको ज़ाफ़रान के साथ मैरिनेट किया था। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। हमने इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और इसके साथ इसके अंदर हमने डाल दिया था कुटी हुई मिर्चें, साथ में लहसुन, अदरक, नमक, ये सारी चीज़ें और नींबू का रस। ये देखें जी, अब ये इसको मैं इसके ऊपर जाएगी चीज़, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। चीज़ डालकर हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल ड्राई आप ना रखिएगा, थोड़ा सा इस तरह से रखिएगा कि वो जो चिकन जो है वो जब ओवन में बेक होने के लिए जाए तो बिल्कुल वो खुश्क ना हो जाए। और वैसे भी चिकन ये ब्रेस्ट पीस थोड़ा सा होता है, ड्राई ही होता है। चलें जी, ये अब जाएगा बेकिंग पर और इसको मैं रख देती हूँ बेक होने के लिए। यहाँ पर ग्लव्स देख रही थी मैं। चलें जी, इसको मैं रख देती हूँ बाद में। ये जाएगा
आराम से अच्छी तरह से अंदर तक पकेगा भी, और उसके साथ ये होगा कि ये उसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। तो इसको मैंने रख दिया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी अचारी अरवी बना रहे हैं। पहले हम अरवी को फ्राई करके निकालेंगे यहाँ पर। चलिए, और फिर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर हमने राइस के लिए भी पानी रख दिया था साथ साथ में, ताकि काम होता रहे। ये राइस का मैंने पानी यहाँ पे रखा था। अच्छा जी, क्या चाहिए था? ऑयल। मुझे पहले थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। यहाँ पे अरवी को हम करेंगे फ्राई और इसको निकालेंगे, बाद में और ऑयल डाल देंगे। और आज का सवाल भी हमने ये रखा था कि अरवी को नमक क्यों लगाया जाता है। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर है हमारे पास एनेक्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त है। चलें इसी अफसा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत कुछ मेरे आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। चले, बहुत शुक्रिया। एक दो बार मैंने पहले ही बात की है। जी जी बोले। जी, आपके सवाल का जवाब बता दूं कि अरवियों में हम नमक छीलने के बाद इसमें डालते हैं ताकि वो लेस ना छोड़े। ठीक है। और रंगत उनकी साफ रहे और जल्दी जल जाती है। जल्दी क्या हो जाए? रंगत भी साफ रहती है, यानी सफ़ेद रहती है, मेली मेली रंगत नहीं आती। अच्छा। और जल्दी गल भी जाती है। गल भी जाती है। चलें ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस ये आप वैसे बहुत कुछ बनाना सिखाया आपने, बहुत अच्छा सिखाते हैं। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पूछ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अरवियों को फ्राई करने के लिए रख दिया है। ये मेरे पास जो ऑयल था, थोड़ा सा ऑयल डाला। अभी मज़ीद बाद में ऑयल डालूंगी जब हम प्याज को इसमें फ्राई करेंगे। और यहाँ पर अज्जा भी आपको बता देती हूँ, मैंने अज्जा इसके नहीं बताए जब तक हमारी अरवियाँ जो फ्राई हो रही हैं। बहुत मज़े की बनती है अचारी अरवी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए? हमें अरवी चाहिए आधा किलो, ऑयल चाहिए आधा कप, 2 अदद प्याज कटिंग की हुई स्लाइस में या चॉप कर लें, टमाटर आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और मक्खन तकरीबन 1 खाने का चम्मच आप ले लीजिएगा। हरी मिर्चें ले लीजिएगा 6 अदद, और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई करके निकालूंगी। जब ये फ्राई होकर निकल जाएंगी, इसी में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पहले हम प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद टमाटर और ये मसाले डालकर दम में इसको रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अरवी को कर रही हूँ फ्राई अच्छी तरह से। इससे ये होगा, इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी और ये फ्राई की इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। चाहे तो इसको आप थोड़ा सा कवर भी कर लें। इसका कवर कौन सा? ये वाला। थोड़ा ही गल भी जाएंगी। और यहाँ पर राइस हमने बॉईल करने रख दिए हैं। चलेंगे, थोड़े से हमें कड़ी पत्ते भी चाहिए जो हम इसमें डालेंगे। अरवी में बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है कड़ी पत्तों का। और ये वाली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जो छोटी वाली मिर्च है, ये मैं मिर्चें इसमें डालूँगी। ये मिर्चें जो हैं ये वाली, ये बड़ी अच्छी लगती हैं, तेज़ भी होती हैं ज़रा, और लेकिन ये जायके में अच्छा आता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये मिर्चें हम इसी में डाल देंगे। सही है, जब तक हमारी अरवी थोड़ी सी फ्राई हो रही है। बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, हमने थोड़ा मसाले में भी इसको पकाना है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। थोड़ा कलर आना चाहिए कि कलर नज़र आए आपको। ये साथ में मैंने तैयारी सैफरन राइस की भी कर दी है कि ताकि हम एक साइड पे हमारे राइस जो बॉईल हो जाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। लेकिन हमेशा मैं वो काम कर रही होती जो पहले हमें होता है कि भाई इतनी देर में ये दम पे रखा जाएगा, तो सेकंड रेसिपी को हम स्टार्ट उस टाइम पे करेंगे जब ये कि एक साइड पे दम पे आता रहेगा। तो अरवी थोड़ा सा टाइम ले ली थी, इसलिए मैंने इसको ये कर दिया। बेकिंग का काम होता है तो सबसे पहले मैं बेकिंग का कर लेती हूँ, ताकि हमारा टाइम जो हम उसको टाइम को मैनेज कर लेते हैं। वरना आपको पता है कि पहले हम अगर मतलब दूसरे काम कर लें, बेकिंग बाद में करें, तो वो उस टाइम पर वो तैयार भी नहीं होगी। तो मैं इसी तरह से कुकिंग कर रही होती, जिस तरह से मैं अपने घर के अंदर टाइम को मैनेज करती हूँ, यहाँ भी मैं उसी हिसाब से चल रही होती हूँ। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ, इसको अब निकालते हैं। बस ये फ्राई हो चुकी है बड़े अच्छे से, ठीक है। इसको निकालेंगे अरवी को,
और आज का सवाल भी हमने यही रखा है कि आपने बताना है कि ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी, अरवी निकाल कर मैं इसके अंदर डालती हूँ प्याज, और प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो रहा है, कलर आ रहा है। अगर हो गया ड्यूरिंग ब्रेक तो टमाटर डाल दूँगी, इसलिए कि फिर मुझे आगे अरवी भी डालनी है, टाइम को मैनेज करना है। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं जब तक इसमें डालेंगे टमाटर और प्याज, और जब तक होंगे वो फ्राई, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने जब अरवी निकाली उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया, साथ में मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, ये देख लीजिएगा। टमाटर डालने के बाद अब इसमें जाएंगे मसाले, फिर अरवी डाल के हम इसको दम पे रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास है राई, कड़ी पत्ते मैंने पहले डाल दिए थे, राई के साथ हल्दी, हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, कलौंजी, साथ में यहाँ पर मेथी दाना, लहसुन चॉप किया हुआ। अच्छा, नमक मैं इसलिए नहीं डालूंगी कि मैंने अरवी में पहले से नमक लगा के रखा है तो फिर वो तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसमें अरवी जो फ्राई की हुई है जिसमें नमक लगा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैं इसमें, वैसे तो एक दफ़ा धोई थी जब, तब लगा कर पहले उसको धो के फिर दोबारा थोड़ा सा डाल दिया। ठीक है जी, अब इसको दम पे रखते हैं, बाद में हरा धनिया इसमें डालें। चलें जी, ज़िले हुमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। शो आज का बहुत अच्छा है। रेसिपी का पूछा थे, आप जो बेक कर रही हैं चिकन, जी, ये अगर जिसके पास ओवन ना हो तो वो किस तरह से जैसे बनाए? आपके पास ओवन नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, आप चीज़ को ज़रा सा मेल्ट करें, पूरे प्रॉपर तरीके से चिकन को तैयार करें, चीज़ को मेल्ट अच्छा। करके वो ऊपर से डाल दें, या अच्छा, माइक्रोवेव या है, फिर ऐसा कर जी माइक्रोवेव माइक्रोवेव में रख देना, चीज़ डाल के पहले इसको पूरी प्रॉपर तरीके से पैन में तैयार करें, चीज़ डाल के आप अच्छा। माइक्रोवेव कर लें, बहुत मज़े का बनता है, ये ख़ास रेस्टोरेंट की रेसिपी है। मैं ट्राई करूंगी और बताऊंगी आपको। जी जी बिल्कुल। और अच्छा, जवाब देना चाहूंगी आज का। जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा, क्या जवाब देंगी आज के सवाल का? पहले तो 1 घंटा नमक में भिगोने के बाद ना इसके आटा होता है ना, वो इसके ऊपर पाउडर, आटे अच्छा। का पाउडर इसके ऊपर करके उसको अच्छी तरह से मलना है, फिर उसके ठीक है। बाद वॉश करें तो लेस जल्दी निकलता है उससे। अच्छा, चलें, जी। ज़बरदस्त। चलें, कोई और फरमाइश है आपकी? हाथों में एलर्जी भी हो जाती है अक्सर लोगों हाँ, की ना, ये भी अरवी होता है। काटने के बाद, तो वो भी सही है, नमक के पानी से फिर करेंगे ना तो उससे ठीक है। एलर्जी भी नहीं होती। कोई फरमाइश है हाथ में आपकी? खाए। कोई फरमाइश है मुझे ये आपकी? बोलना था कि रबड़ी बनाना सिखाएं आप, जैसे मिठाई वालों की दुकानों में मिलती है उस तरह की, घर में वो टेस्ट आए। अच्छा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध को पकने रखा जाता है, इलायची डाल के, अच्छा। चीनी डाल के आप रख दें, तो वो बड़ा सा पैन होता है ना जिसमें पकती कढ़ाई में, जी। तो आप साइड पे वो भलाई उसकी जमा करते जाए करते और हैं। आज मैं विन करूंगी कि नहीं कुछ? क्योंकि मैं हमेशा कॉल करती हूँ, मुझे मिलता ही नहीं, मैं win नहीं लक की बात है, मैं तो नहीं कुछ कह सकती विन करेंगी नहीं करेंगे, तो लक की बात है, क्या पता कर भी लें, क्या पता, मे भी। होती। दूसरे के प्रोडक्ट है उसमें से भी आप दिया करना, एक एनेक्स का ही है। एनेक्स इतना अच्छा ब्रांड है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जी। आपके Annex बेस्ट है वैसे। हम आपके भी Annex आधे use करते काम, हैं हमारे घर में हाँ, हर चीज। आधे से ज़्यादा आपके काम कर देता है ये एनेक्स। जी ये तो है, लेकिन गिफ्ट एक एक ऑर्डर ज्यादा है तो इसलिए मैंने कहा चलें, इंशाल्लाह, कि बिल्कुल सबको आप कुछ दुआ ना कुछ करें, मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया, आप दुआ करा करें, अल्लाह की ज़ात करे, हमारे इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और पहले आपको देख रहे होते हैं हम कितने बांट रहे होते हैं सबको, तो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से सैफ़रन राइस बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको दम पे रख दिया, इसको बल्कि मैं इस साइड पे रखती हूँ ताकि ये हल्की आग पर अरवी जो है दम पे आए, फिर इसके अंदर हमने सिर्फ हरा धनिया डालना है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये देख लीजिएगा, मैं इसको आपको ज़रा सा दिखा देती हूँ। बस इसको फ्राई भी किया हुआ था, अब ये कि यहाँ पर ही दम में आएगी, और इसके बाद हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर, चलें जी, यहाँ पर रखती हूँ मैं, ये दम पे आती रहेगी। सैफ़रन राइस के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जब तक मैं पैन रख रही हूँ, इसके अंदर हमने राइस बनाने हैं जो बहुत मज़े के बनते हैं, हरा ऊपर प्याज डलता है इसके अंदर। तो चलें जी, इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिएगा, फिर हम इसको भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, इसके लिए क्या है, हमें उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो, फ्रेश जो ताज़ा नारियल है वो आधा कप चाहिए, ठीक है। ज़ाफ़रान चाहिए आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कोकोनट मिल्क चाहिए 1 कप चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया चाहिए, चॉप लहसुन 1 चाय का चम्मच चाहिए, हरी प्याज 1 कप चाहिए और 4 खाने के चम्मच इसके अंदर हमें ऑयल भी चाहिए, ठीक है। 4 टेबल स्पून कितना हम इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालते हैं, ये देख लीजिएगा 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लेना है, बस काफ़ी है। अच्छा जी, ये मेरे पास है कोकोनट मिल्क, ठीक है। कोकोनट मिल्क के अंदर हम सैफ़रॉन डाल देंगे ताकि एक इसका फ्लेवर भी आ जाए और दूसरा थोड़ा सा कलर भी आ जाए। तो मैं इसमें पूरा नहीं डालूँगी, आधा डालूँगी, आधा मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये देखें जी, ये मेरे पास है, इसको पानी में आपने डिज़ोल्व करके रख देना है, ये देख लीजिएगा। और बाकी जो है मैं जब अपना डिश आउट करूँगी तो उसके बाद इसमें डालूँगी ताकि अच्छा खूबसूरत सा कलर आए। सबसे पहले इसमें जाएगा लहसुन, जिसको मैंने यहाँ पर चॉप करके डालना है, ठीक है। और चिकन कस्तूरी हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, मैं एक नज़र देख लेती हूँ, बाज़ दफ़ा ध्यान वहाँ पे होता है तो कुछ पता नहीं होता। ओह हो, क्या ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना इसका कलर जो है डार्क हो जाता है। बहुत मज़ेदार सा, क्या ज़बरदस्त। ये देखें जी, प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। इसको मैं निकालती हूँ, इतने मज़े की खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये अब जब आप किसी 5 स्टार होटल वगैरह में वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे काफ़ी महंगा भी आपको पड़ता है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देख लीजिएगा, ये चिकन हमारा रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और इसको मैं रखूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। चलो जी, ये रेडी हो गया। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, ग्रिल पे रख लेते हैं ताकि मेरा यहाँ पे जगह मुझे खाली मिल जाए। यहाँ पे ये देखें, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, ठीक है। चलें जी, नताशा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नताशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल क्या है? अरबी का है। अरवी का सवाल है कि नमक क्यों लगाया जाता है इसमें? उसकी लेद खत्म करने के लिए थोड़ी देर लगा के रखें, बाद में गंदम का आटा मार के उसको धो लें, खत्म हो जाएगी वो। ठीक है, चलें, सही है। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस ठीक है। आप सुनाओ रिदा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, अल्लाह का करम है, खैरियत के बहुत अच्छा माशाल्लाह शो जा रहा है, आप भी बहुत प्यारी लग रही है, ये कलर आप पे काफी सूट कर रहा है। साथ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत प्यार का लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम यहाँ पर राइस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे देखें जी, लहसुन जो है फ्राई हो चुका है, इसलिए कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी कि मुझे यहाँ पर इसको तैयार करना था। ये जाएगा इसमें ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, चलें जी। अब हम इसमें डाल देते हैं राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको करूँगी मैं स्लो, इसको थोड़ी देर असल में दम पे रखना है, इससे मिक्स करूँ वरना सही से मिक्स नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें जो हैं वो हमने डालनी है, नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है और इसको रखना है दम पर, ठीक है। ये काली मिर्च के साथ इसमें जाएगा, ये मेरे पास है कोकोनट मिल्क और इसको मिक्स करके दम पे रखती है। हरी प्याज, हरा धनिया हम बाद में डालेंगे, ठीक है। ये अब इसके अंदर डाल देती हूँ। ये कोकोनट मिल्क जो सैफ़रॉन के साथ था, ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स और इसको रखते हैं दम पर। जब तक ये दम पे आ रहा है, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो सैफ़रॉन राइस बनाए थे, जिसके अंदर मैंने एंड में क्या किया था, कोकोनट मिल्क के अंदर जो सैफ़रॉन मैंने डिज़ोल्व करके रखा था वो डाल दिया और इसको यहाँ पर दम पे रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर हम दम पे रखेंगे ताकि राइस जो है हमारे वो दम आ जाए। मैंने बॉयल किए हुए थे, जिस तरह से हम बिरयानी के राइस बॉयल करते हैं सेम ऐसे ही। अच्छा, इसके ऊपर डालना था हरा धनिया और हरी प्याज और कोकोनट। ठीक है, फ्रेश वाला कोकोनट जो मैंने अभी नहीं डाला, ये हम इसमें डालेंगे। ये देख लीजिएगा, ये डालना है। यहाँ पर नारियल थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए भी रखूँगी और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। थोड़ा मैं देसी अपना हमेशा देती हूँ टच, ताकि मज़ेदार लगे, आपको टेस्टलेस ना लगे। अच्छा जी, अब इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं। यहाँ पर ये देखें क्या ज़बरदस्त एक एक दाना राइस का जो है अलग अलग हुआ है। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है सैफ़रॉन, उसके अंदर डिज़ोल्व करके पानी के अंदर, इसको हम उस टाइम पे डालेंगे जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर इसका बड़ा प्यारा सा रंग आएगा। और थोड़ा सा ये फ्रेश वाला जो नारियल है ये भी मैं ऊपर से डाल दूँगी, तो बड़ा अच्छा सा इसका लुक भी आएगा और बड़े मज़ेदार से लगेंगे। तो ये हमारे राइस जो हैं ये तकरीबन हो चुके हैं। और थोड़ा सा इसको दम पे इसलिए रख रही हूँ कि ताकि ये थोड़ा दम में जो हमने हरी प्याज वगैरह डाली है, कोकोनट डाला है, उसका थोड़ा सा इसमें जायका आ जाए। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए बस कवर करते हैं, फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए हरा धनिया, जो मैंने अरवी बना ली है प्रॉपर तरीके से, वो भी रेडी हो चुकी है। हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी हैं, तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, थोड़ा नहीं बल्कि मुझे पूरी आधी गड्डी चाहिए, लेकिन मैं पकते वक्त हमेशा डालती हूँ, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और दूसरा मसालों की तेज़ी को ज़रा कम कर लेता है। ये देखें, चलें जी, ये हमारे हरा धनिया। अब इसको मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से, हल्की आग पे, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, बस इसको हल्की आग पे आप रखेंगे तो उसी में ये कि अरवियाँ जो है गल जाएंगी और साथ में ये मज़ेदार सी जो हमारी सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर गल गई है सही तरह से तो हम इसको निकालेंगे, बाकी नहीं गली तो हम इसको थोड़ी देर और दम पे रखेंगे। तो वैसे हो चुकी हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें भी जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चलें जी, ये भी रेडी हो गए, दोनों रेडी हो गए। बस इसको अब हम निकालेंगे और मैमुना से बात करेंगे। डीजे खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी जी, बोलें क्या सवाल का जवाब? सवाल का जवाब भी देना था। जैसे ना अरवी पर लगाए ना हल्दी और नमक, फिर उसमें लेस नहीं होती। अच्छा ठीक है, और कोई फरमाइश है आपकी? जी जी सुन रही हूँ, आप बोलें। कोई फरमाइश है? बोलें, आवाज़ आ रही है। आवाज़। अच्छा, फिर आपका शुक्रिया अदा करना था जो आपने सिखाई थी ना। मैंने आपसे फरमाइश की थी कि मुझे आप सिखा दें। क्या चीज़, क्या सीखा? आपने सिखाया था बिरयानी कोरमा। अच्छा, ट्राई किया आप? चलें जी, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और अच्छा लगा बात की। और थैंक यू आप लोगों का, जब आप ट्राई करते हैं उसका फ़ीडबैक देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये राइस हमारे रेडी हो गए, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और थोड़ा सा इसमें जो कोकोनट मिल्क और ये सब चीज़ों का बड़ा अच्छा सा एक इसमें फ्लेवर आ रहा है। यहाँ पर हम डालेंगे, ये मेरे पास है नारियल, ये हम ऊपर से डाल देंगे। इसके बाद ये मेरे पास जो सैफ़रॉन था जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व करके रखा था, ये डालेंगे। ये इस तरह से ऊपर से बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ जाता है और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। ठीक है, ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। और इसके बाद अरवी को भी निकालते हैं, बाकी चिकन कस्तूरी हमने निकाल ली है और यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। और ये ज़बरदस्त से हमारे जो राइस जो हैं वो रेडी हो गए। और अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। रिकैप ब्रेक है जिसमें आपको मतलब हमारे रेसिपीज़ कार्ड दोबारा से आएंगे, उसको भी नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 888 पर मैसेजेस भी कीजिएगा। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अचारी अरवी, अज्जा अरवियाँ आधा किलो, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 2 अदद,
टमाटर आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, मक्खन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: अरवियों को काट कर तेल में फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और कड़ी पत्ते डालकर फ्राई करें। उसके बाद स्लाइस प्याज शामिल करके सौते कर लें। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, लहसुन और नमक डालकर पका लें। अब टमाटर और फ्राइड अरवियाँ शामिल करके भुनें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व करें। चिकन कस्तूरी अज्जा: चिकन हड्डी के बगैर आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसे पिस्ते 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: चिकन पर काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, भुना ज़ीरा, पिसे पिस्ते, नमक, पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस और मक्खन लगा दें। फिर दूध में ज़ाफ़रान शामिल करके हल कर लें और इसे चिकन के मिक्सचर में डालें। उसके बाद चिकन को आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन को 20 मिनट अच्छी तरह पका लें। पानी खुश्क हो जाए तो उसे ओवन प्रूफ डिश में शामिल करके चेडर चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करें। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म सर्व कर दें। कस्तूरी चिकन तैयार है। सेफ्रॉन राइस अज्जा: उबले चावल आधा किलो, ताज़ा पिसा नारियल आधा कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें ज़ीरा, नमक और उबले चावल डालकर मिक्स करें। उसके बाद पिसा नारियल, हरी प्याज और काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें। अब कोकोनट मिल्क में ज़ाफ़रान हल करके चावल के मिक्सचर में डालें और इसे ढककर 5 मिनट पकाएं। आखिर में सर्विंग प्लेटर में निकालकर हरा धनिया शामिल करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। सेफ्रॉन राइस तैयार हैं। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। खाना हमारा पक गया है। अच्छी तरह से हाथों को धोया है, खूब अच्छी तरह से। उसके बाद आपने ड्राई करना है। अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद फिर आपने यूज़ करना है मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र। ज़ाहिर है अब आपको पता है कि खाना पकाने से पहले भी आपने अच्छी तरह हाथों को धोना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी मैं लूँगी हैंड सैनिटाइज़र। और ये देखें छोटी सी बॉटल जो अपने बैग में आप डाल सकते हैं, बच्चों को स्कूल बैग में भी डाल के दे सकते हैं। और उसके अलावा अपने किचन में भी आप साइड पर रख सकते हैं, ताकि आप हाथ धोने के बाद आपने अच्छी तरह से अपनी पूरी हाथों पर मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र लगा देना है। आराम से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आज से नहीं, बहुत पुराना ब्रांड है। 1970 से ये आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही आला क्वालिटी की, बहुत ही प्यारी क्वालिटी की, और जिसका एक नाम है, जो एक ब्रांड है। और आपको पता है कि बच्चे बड़े सब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी मंगवाएं तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, मज़ेदार से खाने तैयार हो चुके, बहुत मज़ेदार से सैफ़रन राइस बने। इतनी मज़े की इसकी खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी देखें इसके जो स्टीम ऊपर आ रही है उससे भी मुझे भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। सिंपल से, ज़्यादा हमने इसमें मसाले भी नहीं डाले। सिर्फ आपने इसमें काली मिर्च डालने, नमक डालना है, साथ में आपने इसमें कोकोनट मिल्क डालना है, सैफ़रन डालना है, और एंड में हरी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, ये आपने एंड में डाल देना है। लेकिन बहुत मज़े के बने हैं। आप सिंपल वैसे भी इसको खा सकते हैं। अरवी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो वेजिटेबल लवर है या नहीं भी है, लेकिन वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी अरवी। और अचारी बनी हुई है मसाले के साथ, टमाटर भी आधा किलो, इसके साथ हमने अरवी आधा किलो ली थी, खूब टमाटर के साथ, मसाले के साथ, कड़ी पत्ते और अचारी मसाले के साथ आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चिकन कस्तूरी भी बहुत मज़ेदार बना है। ज़ाहिर है आपको पता है एक रेस्टोरेंट की रेसिपी है जो हम आम घर में नहीं बनाते, लेकिन ये है कि बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ती है। लेकिन आप जो चीज़ इसमें डालकर आप इसको बेक कीजिएगा। नहीं है ओवन तो कोई बात नहीं, आप इसको इसको आखिर में डालकर माइक्रोवेव कर लीजिएगा 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा, तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो आपको बड़े मज़े का इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अनाउंस करूँगी, एक तो हमारी जो फरजाना है कराची से, जिनने विन किया है हमारी एनेक्स की आयरन, और इसके साथ फूड डायरी में बन रहे डाइजेस्टिव बिस्किट बन रहे हैं और पीटा नाचोस बन रहे हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बड़े मज़ेदार से बन रही हैं इनकी रेसिपीज़ दोनों, जिसको आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई बड़ी मज़ेदार सी हैं। और मेरा ये जो सारा आज का मेन्यू था, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में चिकन कस्तूरी बनाएगा।
बनाएगा, सैफरन राइस बनाएगा और अचारी अरवी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। अरवी जो है बहुत कम खाई जाती है, ज़्यादातर लोग नहीं खाते, लेकिन ये है कि जब आप इसको सब्ज़ी को ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़ेदार सी बनी है। तो बस अब इजाज़त चाहेंगे, कल है थर्सडे है, जी हाँ कल थर्सडे है, आज वेडनेसडे कल थर्सडे है, तो इंशाल्लाह कल की भी रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी हैं। कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।